everyone. Today we are going to continue our exercise 9.1 चैप्टर है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके हम बेटा 6 क्वेश्चन तो कर चुके हैं ऑलरेडी। 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है बेटा। जैसे जैसे हमारी स्टेटमेंट बोल रही है हम वैसे वैसे चलेंगे, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो चीज़ मेन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है बेटा, वो है फिगर। अगर आपका फिगर गलत हो गया तो आपने चाहे नीचे कितना भी सही क्यों ना किया हो, कितना ही दिमाग लगा के सही क्यों ना किया हो, वो सारी चीज़ें बेटा गलत हो जाती हैं। तो फिगर जो है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिगर अगर आपको ड्रॉ करना आ गया तो बाकी क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। तो हम पहले फिगर ड्रॉ करना सीखेंगे। सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बेटा कोई एक पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, इसका मतलब एक टावर है फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। टावर है लेकिन कहाँ पे है? ग्राउंड पे नहीं है। उसने क्या बोला? टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग। टावर जो है वो कहाँ पे है बेटा? बिल्डिंग के ऊपर है। बिल्डिंग कहाँ पे है? ग्राउंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा? एक ग्राउंड ले लिया, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि इस ग्राउंड पे कोई बिल्डिंग है। ये हमने बेटा एक बिल्डिंग मान ली। बिल्डिंग के ऊपर क्या है? टावर है। तो ये हमने क्या मान लिया? एक टावर, ठीक है बेटा। आ गई सारी चीजें। ये क्या है? बिल्डिंग है और ये क्या है? टावर। अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन द फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट ऑफ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है। एलिवेशन मींस कि हमसे ऊपर कोई चीज जा रही है। तो अगर पॉइंट यहाँ पे है तो एंगल बेटा कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ। कहाँ बन रहा है? ऑन द बॉटम एंड टॉप ऑफ बॉटम टावर। ये टावर है, टावर का ये टॉप है और ये बॉटम है, यही है। तो बॉटम एंड टॉप, तो पहले हम बॉटम को ऐड कर लेंगे। बॉटम पे जो एलिवेशन है वो कितने का है बेटा? 45। देन ऑन द टॉप ऑफ टावर, ये टॉप है हमारा, तो ये टॉप ऑफ द टावर। और एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा कितना है हमारा? 60। सो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। और ये होगा हमारा वर्टिकली स्टैंड करी होगी बिल्डिंग। कि तिरछी खड़ी होती है। हमारा घर सीधा खड़ा होता है कि ऐसे टेढ़ा बनाया होता है? हमने सीधा बनाया होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा? राइट एंगल। राइट एंगल जो ट्राइंगल है दैट मीन्स हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। सो बेटा आई होप कि आपको फिगर समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या है इस फिगर में? सबसे पहले हमें बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो ये हमने ग्राउंड ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। अब कह रहा है कि कोई टावर है जो कि कहाँ पे है? बिल्डिंग के ऊपर है। तो हमने एक बिल्डिंग ली, बिल्डिंग के ऊपर टावर ले लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट से बॉटम और टॉप पे, तो ये आ गया 45 और ये आ गया 60। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। नाम दे देते हैं हम इनको A, B, C एंड D। हमने क्या माना है बेटा? AB क्या है? हाइट ऑफ टावर। BC क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। मेंशन करेंगे लेट AB एंड BC आर हाइट्स या रिस्पेक्टिव हाइट्स ऑफ टावर एंड बिल्डिंग, ठीक है बेटा। AB टावर की हो गई, BC बिल्डिंग की हाइट, यही माना है हमने। D तो कोई भी पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो नजर आ रहा है 45 और 60 का। अब हम स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल जितने भी ट्राइंगल है हमें सबको चूज करना है। तो एक तो ट्राइंगल कौन सी है? ACD और दूसरी कौन सी है? BCD। एक चीज और गिवन है बेटा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है? 20 मीटर। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? ये आज चीज आ गई हमारी 20 मीटर, यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखिए पहले हम अप्लाई कर लेते हैं BCD पे। इस चीज को हमने मान लिया X और इस चीज को हमने मान लिया Y। लेट AB इज इक्वल टू X एंड
सी टी इज इक्वल टू वाई। ठीक है बेटा, अब हम अप्लाई करेंगे बी सी डी ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल पे बेटा देखिए परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमें फाइंड आउट करना है। सो किसका यूज हमें करना पड़ेगा, 10 का। सो 10 थीटा कितना है, ट्राइंगल के हिसाब से हम देखेंगे ट्राइंगल कौन सी है, बी सी डी। तो जो बी डी लाइन बना रही है, बी डी लाइन कौन सा एंगल बना रही है, 45। सो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है बेटा, बी सी, और बेस कौन है, सी डी। बी सी अपॉन सी डी। 10 45 कितना होता है, 1। बी सी 20, सी टी फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि सी टी भी कितनी आ गई बेटा हमारी, 20 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वाई। कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ए सी डी। सो इन ट्राइंगल ए सी डी अगेन परपेंडिकुलर चाहिए, बेस हमारे पास है। सो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बेटा 10, और एंगल हमें पता चल गया 45 यूज कर चुके हैं, बचा कौन, 60। सो 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बेटा, ये कंप्लीट चीज। ठीक है, ए सी अपॉन सी डी। 10 60 बेटा क्या होता है, √3। ए सी क्या है, ए सी ये चीज 20 है और ये y है, तो कंप्लीट क्या हो जाएगी, 20 प्लस y अपॉन सी डी। सी डी हम निकाल चुके हैं 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस y। हमें y चाहिए, 20 को इधर ले आएंगे। सो क्या आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। क्या हो जाएगा ये, 20 हमने मान लीजिए ले लिया कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या आ गई बेटा, हाइट ऑफ टावर। तो लास्ट में आप ये लाइन मेंशन कर दोगे, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें बोल रहा है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। हमें क्या बोल रहा है कि कोई स्टैच्यू है जो कि कहाँ पे है, किसी पेडिस्टल पे। पेडिस्टल कोई पोल टाइप चीज़ है। तो हमें तो क्या करना है, चाहे बिल्डिंग गिवन हो, चाहे टावर गिवन हो, चाहे पेडिस्टल हो, कुछ भी हो भाई, हमें तो एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, वो हम कर लेंगे। तो ग्राउंड होगा, ग्राउंड तो ऑब्वियसली होगा ही हमारे पास। सो हमारे पास बेटा कोई भी ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये एक पेडिस्टल। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है। पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है बेटा, अब कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मीन्स पॉइंट से ऊपर की तरफ का एंगल टू द टॉप ऑफ स्टैचू। टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू कहाँ पे है, ये है। स्टैचू का टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ग्राउंड के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है हमारा, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल हमें दे दिया बेटा, ये कितने का दे दिया, 60। आगे चलते, फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन अगेन ऊपर की तरफ का एंगल टू द टॉप ऑफ पेडिस्टल। तब क्या बोला था, टॉप ऑफ स्टैचू, अब क्या बोला है, पेडिस्टल। ये पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल का बॉटम और ये पेडिस्टल का टॉप। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का है बेटा, 45। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, दैट मीन्स हमें ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ए बी सी एंड डी। पेडिस्टल यहां लिख देती हूँ। इस चीज को हम क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x। पॉइंट के और पेडिस्टल के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, उसको हमने क्या मान लिया, y। मेंशन करेंगे सारी चीजें। ए बी क्या है, हाइट ऑफ स्टैचू, एंड बी सी क्या है, हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो हमने मान लिया लेट ए बी इज इक्वल टू 1.6 मीटर इज हाइट, ये ब्रैकेट में लिख लो आप, क्योंकि गिवन चीज है। हमने ये नहीं माना कि भाई ये 1.6 है, हमने सिर्फ क्या माना कि ए बी जो है वो हाइट है। ए बी को हमने स्टैचू का नाम दे दिया, हाइट ऑफ स्टैचू।
ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू x, बी हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, ऑल्सो एक और चीज भी तो मानी है हमने, CT इज इक्वल टू y। मेंशन कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बॉटम ऑफ पेडेस्टल। ठीक है बेटा, सारी चीजें जो माननी थी वो हमने मान ली। पेडेस्टल है वो वर्टिकली स्टैंड कर रहा होगा, तो एंगल कितने का आ गया हमारा 90 का। अगेन हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, बारी बारी से दोनों पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले ट्राइंगल BCD। सो इन ट्राइंगल BCD अगेन परपेंडिकुलर और बेस में हमें रिलेशन चाहिए, दैट मीन्स 10। सो 10 60 सॉरी 45। एंगल कितने का है बेटा हमारा BCD ट्राइंगल में 45 का। सो BC अपॉन CD, परपेंडिकुलर है BC और बेस है हमारा CD। 10 45 मीन्स 1, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू x अपॉन y। यही तो मान रखा है भाई हमने, इसको माना है x और इसको माना है y। तो इसका मतलब हमारी जो x और y है वो दोनों इक्वल है। इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब देखिए दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में क्या हो जाएगा बेटा, अगेन 10 अप्लाई करेंगे, 10 60। परपेंडिकुलर कौन है हमारा AC, बेस कौन है CD। 10 60 क्या है बेटा हमारा √3 AC। A से C तक का गैप, नीचे वाली को हमने x माना है, ऊपर वाली 1.6 गिवन है, तो AC क्या आ जाएगी 1.6 प्लस x, और CD कितनी मान रखी है हमने y। ठीक है बेटा, हमें ये भी पता है कि x और y दोनों इक्वल हैं। हम दोनों को रिप्लेस करके एक चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में करेंगे, जो हमें चाहिए। हमसे क्या पूछा है, पेडेस्टल की हाइट, और पेडेस्टल की हाइट को हमने क्या माना है x, तो हम y को भी क्या लिख लेंगे x। ठीक है, 1.6 प्लस x अपॉन x, क्यों, क्योंकि x और y दोनों इक्वल है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। माइनस किया, माइनस तो होगा नहीं, x को कॉमन हम निकाल सकते हैं, सो √3 माइनस 1 इंटू x इज इक्वल टू 1.6। ये फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में रूट हमें बिल्कुल नहीं पसंद, क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। सो क्या जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, क्या हो जाएगा बेटा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 8, तो 0.8, तो आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, एंड दैट इज हाइट ऑफ पेडेस्टल। आप लास्ट में एक लाइन ऐड करोगे, हेंस द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है बेटा, ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहाँ से है, फुट ऑफ टावर से। ठीक है, आगे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। समझ रहे हो क्या बोला, बिल्डिंग के टॉप पे टावर के फिट से एंगल है, बिल्डिंग के फिट से टावर के टॉप पे एंगल है। हमें नहीं बताया कि बिल्डिंग कहाँ है टावर कहाँ पे, इसका मतलब दोनों अलग अलग जगह पे है, तो ग्राउंड पे ही। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, एक ग्राउंड ले लिया, ग्राउंड के एक साइड पे हमने एक टावर लिया है और एक साइड पे हमने बिल्डिंग ले ली। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा टावर है
और ये हमारी बिल्डिंग है। मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है, कहाँ से, फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर ये है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा कितने का है बेटा, इज 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। आगे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये टावर है तो ये बेटा इसका टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये फुट ऑफ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा हमारा 60 डिग्री। तो ये एंगल कितने का आ गया, 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की जो हाइट है वो हमें कितनी दे रखी है, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। तो इसको हम मान लेते हैं x, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने मान लिया y, नाम दे देते हैं A, B, C एंड D, ठीक है बेटा। क्या मान लिया हमने कि ये हमारा टावर है, ये हमारी बिल्डिंग है और ये इन दोनों के बीच का गैप है। सारी चीजों को थ्योरेटिकली मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, लेट AB be the height of tower, BC be the height of building and BC नहीं CD be the height of building and BC is distance between टावर एंड बिल्डिंग। भाई आप लोग खुद ही लिख लेना इसको, तो काफी समझदार हो। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें चाहिए ट्राइंगल्स, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, सो बेटा ए बी सी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ए बी सी, सबसे पहले एंगल देखो, हम एंगल में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल कौन सा लेना है। ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी, एंगल कौन सा आ रहा है, कुछ को लगता है 30 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 30 जो एंगल है वो CBD BCD ट्राइंगल में है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें कंप्लीट B जो कि 90 का है, ठीक है। तो ABC में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60। तो क्या यूज करेंगे हम, 10 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर मीन्स AB, बेस मीन्स BC। सो 1060 क्या हो जाएगा बेटा हमारा, √3, और AP कितनी गिवन है हमें, 50, BC इज y। तो क्या आ गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 50 अपॉन √3 मीटर। अगर हम इसको रैशनलाइज कर लें तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आ जाता है हमारा 50 √3 अपॉन 3 मीटर, या फिर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, थोड़ी देर की तो बात है, बाद में हमें निकालना तो क्या है, x, ठीक है। दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सी, BCD, BCD ट्राइंगल लेंगे। सो इन ट्राइंगल BCD क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर कौन है, CD, बेस कौन है, BC, और एंगल कितना है, 30। 1030 is equal to CD upon BC। 1030 means 1/√3। टेबल आप लोग वैल्यू वाली लर्न कर लीजिए, बेनिफिशियल रहेगा, वरना तो आप क्वेश्चन समझ में आने के बाद भी उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि वैल्यूज याद नहीं है, ठीक है। BC कितनी है, y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y को इधर ले गए, y अपॉन √3 इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगी, 50 √3 अपॉन 3, और एक √3 यहाँ है, √3 से √3 हो गया कैंसिल। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई बेटा, 50 अपॉन 3 मीटर। अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो आ जाएगा 3 1 3, 3 6 18, तो ये 16:2/3 मीटर। यहाँ छोड़ दो तो भी कोई बुराई नहीं है, यहाँ छोड़ दो तो भी ठीक है। लास्ट में हम एक लाइन ऐड करेंगे, हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16:2/3 मीटर्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो आज हमने किए हैं वो समझ में आए होंगे। सो आज की क्लास में बस इतना ही। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।